बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन टॉप पे नज़र आ रही है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, दो दर हकीकत आप कर चुके हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द 1D हीट इक्वेशन इन वन स्पेस वेरिएबल। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तीन मेथड्स आप पढ़ चुके हैं, उन्हें आप कंपेयर भी कर चुके हैं। पहला मेथड हम उसे नाम दे सकते हैं सिंपल एक्सप्लिसिट, या सिंपल उसे हम एक्सप्लिसिट मेथड भी कह सकते हैं। वो एक FTCS स्कीम है। कौन सी है? FTCS। FTCS इसलिए कि टाइम के लिहाज से उसमें फॉरवर्ड वाला फार्मूला यूज हो रहा है टाइम के फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, और स्पेस के सेकंड डेरिवेटिव के लिए सेंट्रल फार्मूला यूज हो रहा है। तो ये फॉरवर्ड इन टाइम है और सेंट्रल इन स्पेस है। तो ये एक्सप्लिसिट मेथड है। जो इम्प्लिसिट मेथड है, ये टाइम के लिहाज से बैकवर्ड है और स्पेस के लिहाज से इसमें सेंट्रल डेरिवेटिव यूज हो रहा है। तो उसे हम BTCS कह सकते हैं। इसमें टी बनता है मालिक्यूल में और पहले वाले में उल्टा टी बनता है। ये आप जरा बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। जो सिंपल इम्प्लिसिट मेथड है, इसका पूरा नाम बेसिकली क्या होना चाहिए? फुली इम्प्लिसिट मेथड या सिंपल इम्प्लिसिट मेथड। तो ये BTCS ये है या FTCS है? मैं तो उसे BTCS नाम देता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से BTCS है। तो ये यानी टाइम के लिहाज से बैकवर्ड फार्मूला यूज हो रहा है और स्पेस के लिहाज से सेंट्रल फार्मूला। ये सिंपल इम्प्लिसिट मेथड हो गया। और तीसरा हम पढ़ चुके हैं CTCS, यानी टाइम के लिहाज से भी सेंट्रल फार्मूला यूज किया आपने और स्पेस के लिहाज से भी सेंट्रल फार्मूला यूज किया, और वो मेथड था हमारा क्रैग निकलसन मेथड, जो कि बेसिकली एक इम्प्लिसिट मेथड है। तो क्रैग निकलसन इम्प्लिसिट मेथड नाम दे दें आप उसे चाहें तो। तो ये तीन मेथड्स आप पढ़ चुके हैं। ड्रा कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑफ द मेथड्स, आल्सो राइट द हीट इक्वेशन इन द डिस्क्रीट फॉर्म फॉर ईच ऑफ द मेथड। यानी हीट इक्वेशन जो कि नीचे भी गिवन है, ये इसे लेकर इन तीनों मेथड से बारी बारी डिस्क्रिटाइज कर दें, और ये भी बताएं कि विच मेथड इज बेटर ओवर द अदर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आज का मेन क्वेश्चन, उस पर आते हैं। फॉर सॉल्विंग, अब मैं एग्जाम में बाज़ ये इतना क्वेश्चन देता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? फॉर सॉल्विंग वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जो कि ये है, develop the Richardson's explicit method in which both the time and space derivative are discretized using the central difference formula of order OH square. This method involves three time levels L-1, L and L+1. अब मुझे नहीं समझ आती कि इस मेथड में मजीद बताने के लिए दुनिया को क्या चाहिए। ये मैंने मेथड का सोल्यूशन भी साथ दे दिया इन दो तीन लाइनों में, और स्टूडेंट से क्या डिमांड की कि मुझे मेथड बना के दिखाएं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो स्पेस का फार्मूला है वो सेंट्रल यूज करना है, सेंट्रल डिफरेंस वाला, और वो सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट होना चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव में करते ही कुछ है। तो ये फार्मूला आप समझते हैं। हम IL नोड के ऊपर डिस्क्राइज कर लेते हैं इसको, ये आप समझते हैं। दूसरा वो ये कहता है कि जो टाइम के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला लेना है वो भी सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट हो। तो जब वो सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट होगा तो 3 पॉइंट इन्वॉल्व करेगा। तो हमने क्रैग निकलसन ने भी ऐसा किया, दरमियान में एक फर्जी पॉइंट लिया था, उससे ऊपर नीचे 2 पॉइंट्स लेकर टोटल 3 पॉइंट्स हो गए थे, तो हमने फार्मूला बनाया था। अब की बार हम क्या करते हैं, लेवल L हमें नोन है। ऑब्वियसली जब लेवल L नोन है तो इससे पीछे वाला L-1 भी नोन होना चाहिए, और उसके बाद वाला L+1 लेवल जो है वो हमें मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, IL नोड पे डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं टाइम डेरिवेटिव को, लेकिन सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट करने के लिए हमें इसके एक बाद वाला चाहिए और एक पहले वाला चाहिए। तो बाद वाला लेवल L+1 हो गया, और तो नोड बन जाएगी TIL+1। और जो इससे पहले वाला लेवल है वो L-1 लेवल है, तो उसमें नोड TIL-1 जो है वो मतलब वैल्यू शामिल हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस, अच्छा अब L+1 और L-1 लेवल, इनके दरम्यान में गैप कितना है? आइए नोड अगर हम ले लें, तो L-1 से L तक जाने के लिए डेल्टा टी गैप, और फिर L से L+1 तक जाने के लिए डेल्टा टी गैप। तो टोटल हो जाएगा 2 डेल्टा टी। तो इस गैप से हमने डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने डिस्क्रिटाइज कर दिया OH स्क्वायर ऑर्डर के फार्मूले से, सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट फार्मूले से। और ये सेकंड डेरिवेटिव को हमने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने पहले की तरह डिस्क्रिटाइज कर लिया है OH स्क्वायर ऑर्डर के फार्मूले से, यानी सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट फार्मूले से। तो बस मेथड बन गया आपका। तो यहाँ आप ये समझ लें, ये जो आपने डिस्क्रिटाइज किया है
ये आपने इस हीट इक्वेशन को डिस्क्रिटाइज कर दिया है इन दो फार्मूलाज की मदद से, यानी टाइम का भी सेंट्रल है, स्पेस का भी सेंट्रल है, डिफरेंस फार्मूला यूज हुआ है, और लेवल 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। टाइम लेवल एल भी इन्वॉल्व हो रहा है, L+1 भी इन्वॉल्व हो रहा है, और L-1 भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब तक की ये आपकी पहली स्कीम है, जो यहाँ पहला न्यूमेरिकल मेथड है जो आपने पढ़ा है, 3 लेवल मेथड। इससे पहले जो आपने एक्सप्लिसिट देखा, सिंपल इम्प्लिसिट देखा और क्रैग निकलसन देखा, ये सारे 2 लेवल मेथड हैं। यानी किसी एक मौके पे डिस्क्रिटाइजेशन में 2 टाइम लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, L और L+1, जबकि इसमें हमने 3 इन्वॉल्व किए हैं, L, L+1 और इनसे पहले वाला L-1 लेवल। तो इस मेथड का नाम है रिचर्डसन एक्सप्लिसिट मेथड। यानी क्लास में, लेक्चर में नहीं पढ़ाया मैंने, एग्जाम में डायरेक्ट लिख दिया ये क्वेश्चन कि हीट इक्वेशन के लिए एक मेथड होता है, उसका नाम है रिचर्डसन एक्सप्लिसिट मेथड, वो बना के दिखाएं। और उसमें करना क्या होता है, या डिटेल दे दी है इसकी, लेकिन जिन्होंने सिर्फ रट्टेबाजी की हो, दिमाग को इस्तेमाल कम से कम किया हो, वो ऐसे नहीं कर सकते। तो स्पेस के लिहाज से सेंट्रल सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट फार्मूला ये हो गया, और टाइम के लिहाज से सेंट्रल सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट ये फार्मूला हो गया। फार्मूला की नोयत में फर्क इसलिए कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, और ऊपर ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए, इसलिए फर्क आता है। तो अब ये यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आपको मैंने मेथड लिखने का तरीका बताया है, जो इससे पहले आपको नोट्स मिल चुके हैं, अगर आप उसमें देखें तो एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और क्रैग निकलसन फार्मूलाज डेवलप जब करते हैं तो प्रॉपर मेथड लिखते हैं। तो यहाँ आपने इसके नोट्स बनाने हैं और मुझे बना के दिखाने हैं। पहले वो अपनी कॉपी पे बना लें क्या चीज़, ये इस मेथड के यहाँ तक पहुँचने के लिए ये क्यों किया, ये क्यों किया, और ये जो असल में आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये कौन सी नोड के लिए, अब इसलिए IL नोड के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। इससे पहले यहाँ पे कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे रीड आउट करें, मतलब राइट डाउन करें सारी बात, तो फिर कर पाएंगे। तो ये 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद है एक नई बात पेपर में बताई जा रही है आपको, द रिचर्डसन्स मेथड इज अनकंडीशनली अनस्टेबल, कि आप कुछ भी कर लें तो मेथड जो है ये अनकंडीशनली अनस्टेबल, या अनस्टेबल रहेगा। आप जो भी कंडीशन रख लें, वो जो आप लैम्डा बनाया करते हैं, वो लैम्डा जो मर्जी बना लें, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स जो मर्जी रख लें, ये मेथड अनस्टेबल ही है। माशाल्लाह मेथड भी है, और लेकिन बहरहाल ये है अनस्टेबल। modify this method by replacing TIL by this quantity TIL-1 minus TL+1 2। पहचाने कि ये वैल्यू किधर होगी, ये नोड किधर होगी, ये किस नोड पे वैल्यू का जिक्र आ रहा है, और ये किस नोड पे टेम्परेचर का जिक्र आ रहा है। पिक्चर खुद से बनाए इसकी 3 लेवल की, एक लकीर खींचे हॉरिजॉन्टल, वो लेवल L होगा, उससे नीचे लकीर खींचे हॉरिजॉन्टल, वो L-1 लेवल है, और उससे ऊपर लकीर खींचे इन दोनों से ऊपर, वो उसे L+1 टाइम लेवल का नाम दें। फिर दरमियान में नोड्स बनाए कुछ उसकी, IL नोड कौन सी है, IL-1 नोड कौन सी है, IL+1 नोड कौन सी है, इस तरह बाकी नोड्स भी आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद देखें ये क्या क्या कहा जा रहा है आपसे, कि ये जो हमारे रिचर्डसन मेथड में ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है TIL, IL नोड के ऊपर जो टेम्परेचर की वैल्यू इस फार्मूले में इन्वॉल्व हो रही है और कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रही इस पूरी इक्वेशन में, इसको आप इस चीज से रिप्लेस कर दें। in the finite difference approximation of the space derivative in the Richardson method। पूरी बात लिख के बताई, वो ये फिर भी स्टोर नहीं कर पाते क्या, रिचर्डसन मेथड के इस स्पेस डेरिवेटिव में जहां पे TIL इन्वॉल्व हो रहा है उसको इस चीज रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, एक नया मेथड बन जाएगा। उस मेथड, वो मेथड 3 लेवल का होगा, क्यों, उसमें भी टाइम लेवल L-1 L और L+1 इन्वॉल्व हो रहा है, लिहाजा 3 लेवल मेथड हो गया। वो एक्सप्लिसिट मेथड है, वो पहले वाला भी ये एक्सप्लिसिट मेथड था, ये भी एक्सप्लिसिट मेथड है। ये एक्सप्लिसिट मेथड किस लिए है, ये एक्सप्लिसिट मेथड इसलिए है कि भाई हम जो स्पेस डेरिवेटिव है उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं नॉन लेवल पे, यानी ऐसा टाइम लेवल जिस पे सॉल्यूशन नोन होता है। हमें L-1 पे नोन है, हमें टाइम लेवल L पर नोन है, टाइम लेवल L+1 पर मालूम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस पूरी इक्वेशन में टाइम लेवल L+1 की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक जगह पर है। आगे जो चीज बनकर आएगी वो भी टाइम, एक इक्वेशन में किसी एक नोड के लिए डिस्क्रिटाइज की गई इक्वेशन में सिर्फ एक ही जगह पर L+1 इन्वॉल्व है। तो लिहाजा अब ये भी IL+1 है, ये भी IL+1 इकट्ठे हो सकते हैं, तो एक ही जगह पर इन्वॉल्व है, लिहाजा ये एक्सप्लिसिट मेथड है। तो ये 3 लेवल एक्सप्लिसिट मेथड हो गया, और इसका नाम क्या है, ड्यूफोर्ड फ्रैंकल स्कीम या ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड। ये कैसे आता है, रिचर्डसन मेथड को लेकर उसमें एक थोड़ी सी एडवांसमेंट करेंगे, एक थोड़ी सी उसका ऑपरेशन करेंगे, तो उसके बाद उस ट्रीटमेंट के बाद ये मेथड डेवलप हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये नहीं लिख पाता, अंदाजा लगाएं, ऊपर सारी बातें लिखने के बाद स्टूडेंट ये चीज नहीं लिख पाता 2 नंबर्स के लिए।
तो जस्ट क्या करना है कि TIL की जगह पे ये वाली वैल्यूज जो है ये मतलब जो एक्सप्रेशन है ये पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, जो स्कीम बनेगी वो एक्सप्लिसिट स्कीम होगी, उसका नाम है ड्यूफोर्ड फ्रैंकल स्कीम। इसके बारे में खास बात नोट कर लें क्या कि ये कंडीशनली स्टेबल है। सारी बात उसमें लैम्डा इन्वॉल्व होगा, डेल्टा टी और डेल्टा एक्स वगैरह की जो खास रेशो इन्वॉल्व है उस वो एक खास वैल्यू के लिए। सिंपल एक्सप्लिसिट में उसकी वैल्यू लैम्डा की हाफ या हाफ से कम होनी चाहिए। इसमें कुछ और शर्त हो सकती है, वो आप तलाश करें कि क्या होगी शर्त, इसकी नेट पे तलाश करें, जरा मुझे बताएं। तो बहरहाल जो कोई एक्सप्लिसिट मेथड है, अब ये जो है वो ये वाला मेथड कंडीशनली स्टेबल हो गया है, और ये वाला मेथड ये अनकंडीशनली अनस्टेबल था, और ये मेथड कंडीशनली स्टेबल है। तो आपने करना क्या है कि जिस तरह आपको जो एक्सप्लिसिट मेथड, इम्प्लिसिट मेथड और क्रैग निकल्सन की डेरिवेशन के क्वेश्चंस दिए गए थे, यानी मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के क्वेश्चंस दिए गए थे, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, उससे पहले जो आपको डेरिवेशन वाले क्वेश्चन थे उसी तर्ज पे आप एक दो पेज लिखें, एक आधा आधा पेज ही बनेगा। एक लिखें रिचर्डसन मेथड के लिए और एक लिखें इस 3 लेवल एक्सप्लिसिट ड्यूफोर्ड फ्रैंकल मेथड। ये भी जो रिचर्डसन भी है ये भी 3 लेवल एक्सप्लिसिट है और ये भी 3 लेवल एक्सप्लिसिट है। फिर इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन बताएं कि ये अनकंडीशनली अनस्टेबल है, और इसकी कंडीशन बताएं ये है कंडीशनली स्टेबल। अगला काम है कर सकते हैं, आपके नोट्स में वो क्वेश्चन मौजूद थे जो कि आपने सॉल्व किए, पहले एक्सप्लिसिट से, फिर उसी क्वेश्चन सॉल्व किए इम्प्लिसिट से, फिर उसी क्वेश्चन सॉल्व किया आपने क्रैग निकल्सन से। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ले लें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें रिचर्डसन से, आगे चल के आप देखेंगे कि उसमें खराबी पैदा हो चुकी है। उन्हीं में से वही सेम क्वेश्चन लें और उसको सॉल्व करने बैठे ड्यूफोर्ड फ्रैंकल से, तो उसमें आपके 8-10 सफ़े काले होंगे। तो ये एक्सप्लिसिट मेथड है, कोई लीनियर सिस्टम आपने सॉल्व नहीं करना, लेकिन काम हाथ से करके एक बार देख लें इसको, और ये मुझे आप फिर शाम तक सबमिट कराएं। इस वीक में एक लेक्चर हमारा इंशाल्लाह और होगा। अस्सलाम वालेकुम।